क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1975 में, जो एसएससी स्टेनोग्राफर में ये पूछा गया है। तो चलिए विश्व कप की बात करें तो पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसे वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, ठीक है। और फाइनल जो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया था। भारत ने 2 बार विश्व कप जीते हैं, जो एक 1983 में जीते हैं और दूसरा 2011 में जीते हैं। तो प्रथम जो जीते थे 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराया था और दूसरा श्रीलंका को हराया था, ठीक है। वही बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्पर्धा को प्रायः घोड़े की पीठ पर जिम्नास्टिक्स और नृत्य करने के रूप में वर्णित किया जाता है? तो आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी, अश्वारोही कुदान। तो बात करें अश्वारोही कुदान तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसे एक कला के रूप में प्रदर्शित किया गया था। घोड़सवार भाला युद्ध मध्यकालीन टूर्नामेंट जिसमें कि शूरवीर घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते थे। बैरल दौड़ जो है एक घटना जिसमें एक घोड़ा और सवार सबसे तेज समय में पूर्व निर्धारित बैरल के चारों ओर एक क्लोवर लीफ पैटर्न चलाने का प्रयास करते हैं। चलिए 1003 की बात करने के भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन जो है कब हुआ है? तो वो 1946 में हुआ है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI भारत में एथलेटिक्स के संचालन और प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। AFI ने नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की बात करें स्थापना 1912 में हुई थी, ठीक है। और स्टॉकहोम स्वीडन मुख्यालय मोनाको में है। बात करते हैं 1004 में कि कब और कहाँ में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? तो ये आपके फ्रांस में हुआ था और 1900 में हुआ था दूसरा ओलंपिक, ठीक है। तो बात है कि पहला ओलंपिक जो है एथेंस में हुआ था, 1896 में हुआ था। और भारत ने पहले 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। 5 वलय होते हैं, 5 वर्षीय वे महाद्वीप हैं जो अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वही बात करें रंगास्वामी कप जो है किस खेल से है? तो ये हॉकी में जो है रंगास्वामी कप जो है, और ये भी अभी तक इसी स्टेनों में ही है। मतलब कि अभी तक स्टेनो ही चल रहा है ज़बरदस्त। खेल उससे प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको खेल पे जोरदार प्रैक्टिस करती रहनी है। तो 1050 में जो है गया और रंगास्वामी हॉकी से। तो अन्य खेल से जुड़े महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियाँ जाने, जैसे हॉकी में हो जाएगा आगा खां कप, हो जाएगा आपका बीटन कप, हो जाएगा क्रिकेट में एशिया कप, सिक्के नायडू ट्रॉफी, देवधर दलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ICC विश्व कप। फुटबॉल में आते हैं तो डोडकर ट्रॉफी, डुरंड कप, फेडरेशन कप, फीफा विश्व कप, मर्डेका कप हो जाएगा। वही बात करें वॉलीबॉल में आते हैं तो इंदिरा प्रधान ट्रॉफी हो जाएगा, सेंटेनियल कप हो जाएगा, शिवंती गोल्ड कप हो जाएगा। बास्केटबॉल में आते हैं टॉड मेमोरियल ट्रॉफी हो जाएगा, विलियम्स जोन्स कप हो जाएगा। चलिए 1006 है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पटियाला में स्थित है। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थापना 1961 में हुआ था। आमतौर पर जाना जाता है राष्ट्रीय खेल संस्थान। यह भारतीय खेल प्राधिकरण की अकादमिक विंग है। यह एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। बात करें फुटबॉल के गोल पोस्टों के बीच की दूरी जो है कितनी होती है? तो ये 60.32 मीटर की होती है। अभी तक आप देख लेते इसी स्टेडियम में ही खुद ही पूछा गया है। तो खेल से यहाँ जो है रिलेटेड ज़बरदस्त आपका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो करेंट हो या ना हो, लेकिन खेल का होना चाहिए। और खेल के लिए बता दें, ये याद हो गया तो ठीक है, लेकिन एक जो है सब्जेक्टिव वाइज जो है ये लूसेंट का खेल आप पढ़ लिए अच्छी तरह से तो समझिए कि काफ़ी रहेगा। तो यही बात अब चलिए करते आयाम देख लेते हैं। आयाम लंबाई होता है 115 गज का होता है, चौड़ाई 75 गज का होता है। फुटबॉल मैच में 45 मिनट के 2 बराबर हिस्से होते हैं। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल का वजन 410 से 450 ग्राम के बीच होता है। फुटबॉल से संबंधित शब्द है पेनाल्टी किक हो जाएगा, गोल, हेड, साइड बैक, पास, बेस लाइन, रिबाउंड, कॉर्नर किक, राइट आउट, हैट्रिक मूव, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड, स्टॉपर,
डिफेंडर। चलिए बात अब करते हैं 1008 में कि निम्नलिखित में से कौन सा घुड़सवारी प्रतियोगिता यहाँ नहीं है, यहाँ ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा स्प्रिंट। ठीक है, स्प्रिंट ये नहीं है। घुड़सवारी उस खेल के लिए एक व्यापक शब्द है जिसमें कि घुड़दौड़ शामिल है। इसमें घुड़दौड़ और वॉल्टिंग, घोड़े पर जिम्नास्टिक्स से लेकर पोलो और रेडियो तक कई घुड़सवारी विधाएं हैं। ओलंपिक खेलों में 3 विधाएं हैं, ड्रेसेज, इवेंटिंग और जंपिंग, जिसे शो भी जंपिंग भी कहा जाता है। चलिए 1009 में आते हैं कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया जाता है। तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में किया गया था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स प्रथम 1930 में, मेजबान शहर था हैमिल्टन, कनाडा। ठीक है। चलिए 1010 है कि हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो उसे उस पिच से बाहर भेज दिया जाता है। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। और इससे पहले 2024 में यही क्वेश्चन आया था, बस पूछा गया था कि पीला कार्ड लाल कार्ड का मतलब क्या होता है खेल में, तो इसी के बारे में आप जानते हैं। तो अन्य प्रतियोगिता पेनाल्टी देखते हैं कार्ड का। तो लाल कार्ड है खिलाड़ी को एक खेल से अस्थायी रूप से निलंबित किया जाना। ठीक है। ग्रीन कार्ड का है कि कोई मामूली में छोटा सा भी अपराध होने पर एक आधिकारिक चेतावनी देना। सफ़ेद कार्ड दिखाया गया तो इसका उपयोग बैंडी में किसी खिलाड़ी को दिए गए 5 मिनट के लिए समयबद्ध दंड को इंगित करना। और नीला कार्ड हो गया कि इसका उपयोग बैंडी में किसी खिलाड़ी को दिए गए 10 मिनट के समयबद्ध दंड को इंगित करना। और ब्लैक कार्ड आपका हो गया कि इसका उपयोग बैडमिंटन के खेल में, ब्लैक कार्ड बैडमिंटन के खेल में अयोग्यता दर्शाने के लिए किया जाता है। वही बात करें पीला कार्ड, तो पीला कार्ड जो है उसको पिच से बाहर भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए, इतना कार्ड हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है बैडमिंटन में। सैयद मोदी इंटरनेशनल इस टूर्नामेंट को 2009 में BWF ग्रांड प्रिक्स इवेंट के रूप में बैडमिंटन सर्किट पेश किया गया था। तब से यह टूर्नामेंट प्रतिवर्ष लखनऊ में जो है आयोजित किया जा रहा है। प्रसिद्ध बैडमिंटन ट्रॉफी कौन कौन है। तो उबर कप हो जाएगा, महिला के लिए उबर कप, उबेर कप है, टुंकू अब्दुल रहमान कप, थॉमस कप, BWF विश्व चैंपियनशिप, नारंग कप। चलिए 1012 है कि कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। यहाँ ये पूछ रहे हैं कौन है, तो चलिए आपको बताते हैं, ऑप्शन के साथ दिखाते हैं। तो यहाँ जो है आपके हो जाएंगे सहजानंद महादेव सेठी जो है 1972 में इनको मिला था। पहला 1961 में 20 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम विजेता थे GS रंधावा एथलेटिक्स से, नंदू एम नाटेकर बास्केटबॉल से थे, वही बडी डी सूजा मुक्केबाज थे, मैनुअल आरोन शतरंज थे, सलीम दुरानी क्रिकेट से थे, पिक्के बनर्जी फुटबॉल था, कुमारी एल लम्सडेन हॉकी थे, जेसी बोरा टेबल टेनिस, R कृष्णन टेनिस, A पलानी स्वामी वॉलीबॉल, AN घोष भारोत्तोलन, हवलदार उदयचंद कुश्ती। चलिए निम्नलिखित में से किस खेल के शीर्ष राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये पूछ रहा किसका जो है, तो वो आपका हो जाएगा आपका भारतीय वॉलीबॉल संघ का, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। वॉलीबॉल 6 खिलाड़ियों की 2 टीमों द्वारा नेट से विभाजित कोर्ट पर खेला जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। वॉलीबॉल से संबंधित शब्दावली: स्पाइक, ब्लॉक, सर्व, डिग, सेट, अटैक, रोटेशन, एम, साइड आउट, नेट, वायलेशन, किल आदि। चलिए यहाँ बात करते हुए 1014 में कि फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फॉल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है, तो उस किक को क्या कहते हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है, तो उस किक को हम बता दें तो फ्री किक कहा जाता है। तो फ्री किक कहा जाता है। तो चलिए फुटबॉल से संबंधित कुछ लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं क्या है। तो लंबाई चौड़ाई क्या है कि 105 × 68 मीटर लंबाई चौड़ाई है। खेल में 45 मिनट के 2 भागों में के साथ 90 मिनट तक चलता है। खिलाड़ी 11 होते हैं। फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है: अटैकर, बैक हील, बैक पास, साइकिल किक, सेंटर स्पॉट, कॉर्नर फ्लैग,
कॉर्नर किक, फॉल, फ्री किक, ये सब आपके हैं। 1015 में आते हैं कि पारी इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा खो खो से संबंधित है। खो खो की शब्दावली कौन कौन है? खो खो का है खो, चेजर, रनर, क्रॉस लेन, सेंट्रल लेन, पोल, स्क्वायर, खिलाड़ी, और खिलाड़ी 12 होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान प्रतिस्पर्धा करने के लिए किसी एक समय पर प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी बर्फ पर होते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो कितने खिलाड़ी बर्फ पे होते हैं? तो ये आपके होते हैं 6 खिलाड़ी बर्फ पे होते हैं। तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। पहली मान्यता प्राप्त टीम मैकगिल यूनिवर्सिटी हॉकी क्लब का गठन 1880 में किया गया था। खेल और खिलाड़ियों की संख्या जाने तो बेसबॉल का 9, बास्केटबॉल का 12 है और हॉकी का 11 है, कबड्डी का 7, खो खो का 9 होना चाहिए, 12 दिया है। अच्छा एक मिनट, खो खो का 12 दिया है, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से केवल 9 ही खिलाड़ी मैदान में उतरते हो। अच्छा ठीक है, 9 खिलाड़ी हैं। ऐसे खो खो के 9 ही मान के चलते हैं, जैसे कि क्रिकेट में 15 सिलेक्ट होते हैं लेकिन 11 जो है मैदान में उतरते हैं। ठीक उसी तरह 12 है लेकिन 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं, और पोलो के 4, वॉलीबॉल के 6 हैं। चलिए 1017 में आते हैं कि बास्केटबॉल कोर्ट की आकृति की बात किया जाए तो यह आयताकार होती है। तो उसी बात पे अन्य खेल कोर्ट का आकार देख लें। बॉक्सिंग का वर्गाकार वृत्ताकार होता है, क्रिकेट का गोलाकार होता है, हॉकी का आयताकार होता है, वॉलीबॉल का बात करें आयताकार होता है, टेनिस का आयताकार होता है, बैडमिंटन और कोर्ट का आयताकार होता है। टेस्ट मैच में आ गए हैं कि टेस्ट मैच क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? तो 90 ओवर खेल सकती है। जो क्रिकेट देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो 90 ओवर खेलती है, और क्या इसमें बताना कोई बेकार है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि वर्ष की यहाँ बात कर लें कि कब जो है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। तो 1909 में ये बन गया था। तो बात है कि यहाँ जो आप नाम देख रहे होंगे आईसीसी का, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, तो नाम ही आपको लग रहा होगा ये नाम अच्छा नहीं है, नहीं, क्योंकि नाम इसका आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आईसीसी का नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, लेकिन पहले इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, लेकिन 1989 में इसका नाम बदल के कर दिया गया है। ठीक है, आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और मुख्यालय दुबई में है। चलिए 1020 में आ गए कि बास्केटबॉल खेल में किसी भी समय एक टीम कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो 5 जो है खेलते हैं। तो इसके कुछ अच्छी जान लेते हैं शब्दावली कौन कौन है। तो पॉइंट है, गार्ड है, शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड, पावर फॉरवर्ड और सेंटर। एक है कैसे कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ आपको ऑप्शन देख सकते हैं। पहले एथलेटिक्स चैंपियन पदक जीतने वाले आपके कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज है, वो 2003 में वो जीते थे लंबी कूद के लिए। नेक्स्ट है कि बॉल बैडमिंटन में खिलाड़ी प्रत्येक गेम में किसी भी साइड द्वारा पहले के अतिरिक्त अन्य सभी स्कोर करने पर अपने छोर बदल देते हैं। तो 11। चलिए नेक्स्ट करते हैं बात 1023 कि हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो हॉकी का गेंद का मानक वजन आपका 163 ग्राम से लेकर 156। तो हॉकी के संबंधित आयाम देखें। पिच सीमा, जिस पिच पर हॉकी खेली जाती है वह 91.4 मीटर लंबी होती है और 55 मीटर चौड़ी होती है। गोल पोस्ट, प्रत्येक गोल पोस्ट 2.14 मीटर ऊंचा होता है और 0.05 जो है मीटर चौड़ा होता है। शब्दावली कौन कौन है? क्रॉस, डेंजरस प्ले, डिफेंस, ड्राइव, फ्लिक, पेनाल्टी स्ट्रोक, टैकल, अंडर कटिंग। चलिए यही बात अब नेक्स्ट की यहाँ कर लेते हैं कि बॉल बैडमिंटन के खेल में गेंद का रंग क्या होना चाहिए? तो पीला होना चाहिए। तो ऊन से बनी पीले रंग की ये गेंद जिसका वजन 22 से 23 ग्राम और व्यास 5 से 5.5 सेंटीमीटर के बीच होता है। रैकेट वजन 200 से 250 ग्राम तक होता है और लंबाई 63 से 70 सेंटीमीटर तक होता है। इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर वर्गाकार जाली बनाने के लिए महीन डोरी से बनी होती है और शीर्ष पर लाल टेप होता है तथा यह नीला रंग का ही होता है।
चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं, पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना होता है। तो बॉल का हैंडबॉल बॉल में जो होता है ये इसमें होता है 425 से लेकर 475 ग्राम तक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है, ये पूछ रहा है आपसे। तो आंसर यहाँ बता दें, नरेंद्र मोदी आपका अहमदाबाद में हो जाएगा, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साबरमती नदी के तट पर बनाया गया है। और अन्य क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं। ईडन गार्डन कोलकाता, वानखेड़े मुंबई, HPC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, एकाना क्रिकेट लखनऊ और अरुण जेटली आपकी नई दिल्ली में हो जाएगी। चलिए यहाँ बात करते हैं 27 पे आगे कि विनेश फोगाट विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये आपकी बनी है 2। ठीक है, चलिए वही बात अब करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शब्द है क्रिकेट के प्रति 100 गेंदों पर एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों की औसत संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये पूछ रहा है। तो ये आपका होता है स्ट्राइक रेट। चलिए 1029 है कि तलवारबाजी में दो तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है। तो बॉट कहा जाता है। तो कुछ तलवारबाजी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कुछ अब नया आ गया है, इस पर एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। इससे पहले सारे एक ही एक्सप्लेन कर देते जा रहे थे। तो तलवारबाजी बॉट है और आधुनिक तलवारबाजी लगाने की 3 विधाएं पन्नी, एपी और कृपान है। तलवारबाजी लगाने में 3 चालों को कहा जाता है, लंज मूल आक्रमणकारी चाल, पैरी एक रक्षात्मक कार्यवाही जहां तलवारबाज प्रतिद्वंदी की छलांग को रोकता है, रिपोस्टेड तलवारबाज द्वारा किया गया जवाबी हमला जिसने प्रतिद्वंदी को पैरी से रोक दिया है। रिमाइस यह तब किया जाता है जब एक तलवारबाज का हमला विफल हो जाता है, या तो क्योंकि उनका प्रतिद्वंदी बच गया या वे चूक गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ करते हैं 30 में आ गए हैं कि ज्यूरिच डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक जो है कौन बने हैं। तो आपको क्या लगता है ये आप बताएंगे, मन में सोचने तब तक आपको ऑप्शन दिखाते हैं। ऐसे तो आपको पता ही होगा, एक ही आदमी आप सब बोल सकते हैं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए 1031 में आ गए हैं कि लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो 36 फीट की होती है लॉन टेनिस में। ठीक है, जो 2 आदमी खेलते रहते हैं। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी और स्पॉट के बीच की दूरी बताना है आपको। तो 12 गज की होती है। गोल लाइन और पेनल्टी स्ट्रोक के बीच की दूरी 12 गज की होती है। इस पर भी एक्सप्लेन करना बेकार है क्योंकि ये सब हो चुका है। वही है टैकल पॉइंट शब्द का संबंध। अब इतना आपको शब्दावली एक्सप्लेन में शब्दावली बताएं कि टैकल पॉइंट आपको बताना है किस खेल से, बस उल्टा हो रहा है। तो ये कबड्डी में टैकल पॉइंट है, लेकिन और जान लेते हैं। ऑल आउट, एंकल होल्ड, बोनस लाइन, फ्रॉग जंप, लोना आदि सब है। 1034 है कि 1028 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये आपके 8 जो हैं जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। उनमें से 8 पुरुष हॉकी टीम के हैं। अभिनव बिंद्रा पुरुषों के 10 मीटर बीजिंग 2008 के बाद जो है नीरज चोपड़ा जीते। फिर पुरुष की भाला फेंक टोक्यो में ये सब जीते हैं। ये आपका हो चुका है बहुत बार, लेकिन कुछ जो है आपके सही है। जैसे कि भारत ने प्रथम बार 1900 में पेरिस में ओलंपिक भाग में लिया था, और भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपनी पहली टीम भेजी थी। चलिए 1035 में आते हैं